लगभग हर ड्रग एनालिटिकल रिसर्च में पाया गया है कि टीनेजर्स एडिक्शन के बहुत प्रोन होते हैं। अगर हम 2018 में कराई गई सब्सटेंस यूज़ की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे की बात करें तो करीबन 1.48 करोड़ बच्चे ऐसे हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 to 17 ईयर्स आर इन्वॉल्व इन ड्रग एब्यूज़। ये बहुत चिंता वाली बात है बिकॉज टीनेजर्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, और अगर वो ही नशेड़ी निकल जाए तो देश के डेवलपमेंट को खतरा है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों टीनेजर्स एडिक्शन के बहुत प्रोन होते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें न्यू थिंग्स एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करने का मन करता है, और इसी एक्सप्लोरेटिंग नेचर के कारण टीनेजर्स कई बार एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग जैसी चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का ऑफिशियल मैनुअल है, उसमें ड्रग एब्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड्स बताया गया है। इस मेथड में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं ड्रग एब्यूज़ के, और इसमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक किसी में मौजूद हो तो हम उसे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इंसान ड्रग एब्यूज़र है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है सब्सटेंस को यूज़ करने के कारण पेशेंट अपने जॉब और ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एब्यूसिव सब्सटेंस के फिजिकली हाजारियस होने के बावजूद भी उसको यूज़ करना। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है अगर किसी कंट्री में कोई सब्सटेंस इलीगल है देन ऑल्सो वन इज यूजिंग दो सब्सटेंस, तो उसे भी ड्रग एब्यूज़ माना जाएगा। चौथा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है रेगुलर सब्सटेंस को यूज़ करना बिना सोशल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम को देखते हुए। घर में झगड़ा हो रहा है, होने दो, नो प्रॉब्लम, उसे एब्यूसिव सब्सटेंस को यूज़ करना ही है। अगर इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पेशेंट में या किसी इंसान में पाया जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक ड्रग एब्यूज़र है। अब समझते हैं कि क्यों टीनेजर्स ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन के। इसके 2 रीजन्स है, बायोलॉजिकल रीज़न और सोशल रीज़न। पहले बायोलॉजिकल रीज़न को समझते हैं। ह्यूमंस के बर्थ के बाद हमारा दिमाग अलग तरह से डेवलप होता है और 25 साल लग जाते हैं हमारे ब्रेन को फुली डेवलप होने में। ह्यूमंस ब्रेन सबसे पहले पीछे से मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और सबसे लास्ट में ब्रेन का आगे का हिस्सा मैच्योर होता है। ब्रेन के आगे वाले हिस्से को हम प्रीफ्रंटियल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये पार्ट ऑफ ब्रेन हमें डिसीजन मेकिंग, सोशल बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव बिहेवियर को प्लान करने में हेल्प करता है। टीनेजर्स में ये पार्ट ऑफ ब्रेन उतना मैच्योर नहीं होता, इसीलिए टीनेजर्स में इम्पेशेंट, रेबेलियस, एक्सप्लोरर जैसी क्वालिटीज़ हमें देखने मिलती है, और इन्हीं सब क्वालिटीज़ के कारण टीनेजर्स बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें एडिक्टिव सब्सटेंसेस भी होती हैं। सोशल रीज़न की बात करें तो सबसे पहला रीज़न है पीयर प्रेशर। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि टीनेजर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पीयर प्रेशर के। टीनेजर्स सोशल वैलिडेशन को अपने लाइफ में बहुत अहमियत देते हैं और ग्रुप में अलग ना हो जाए इसलिए बहुत सारी गलत चीज़ें को वो शुरू कर देते हैं, जैसे कि ड्रग एब्यूज़। दूसरा रीज़न है इन्फ्लुएंस होकर। मूवीज़ में, इंटरनेट में बच्चे देखते हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी करते हुए, ड्रग्स देते हुए, दारू पीते हुए, बोलो जुबा केसरी करते हुए, और इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर उन्हें भी लगने लगता है दैट दिस थिंग्स आर ओके, माय फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस आर डूइंग दिस, तो मैं भी करता हूँ। एक्टर्स की जिम्मेदारी होती है या नहीं ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे, पर पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी होती है। इसी से आते हैं तीसरे और सबसे ज़रूरी रीज़न पे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनके सारे विशेष को पूरा करते हैं, तो बच्चे ये एज्यूम कर लेते हैं कि दुनिया में सारे विशेष और ड्रीम पूरे होते हैं, पर जैसे ही वो टीनेज में आते हैं और जब उन्हें रियलिटी हिट करती है कि नहीं, दुनिया में जो चाहो वो नहीं होता है, और इस बात को बहुत सारे टीनेजर्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और इस रियलिटी को एस्केप करने के लिए एडिक्टिव सब्सटेंसेस को यूज़ करने लगते हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स बच्चों के सामने ही दारू, सिगरेट पीते हैं तो ज़्यादातर चांस होता है कि बच्चे भी इन सब चीज़ों को एब्यूज़ करने लगेंगे। तो क्या करना चाहिए? कैसे हम टीनेजर्स को एडिक्शन करने से रोक सकते हैं? इसके भी 2 कैटेगरीज में आंसर है, एक साइंटिफिक और दूसरा सोशल। पहले समझते हैं कि साइंटिफिकली कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग मॉडर्न मेडिसिन को यूज़ करके न्यू और मोर इफेक्टिव थेरेपीज़ बनाया जाए एडिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने तो एडिक्शन के वैक्सीन पे भी काम करना शुरू कर दिया है, पर इस वीडियो के आगे के पार्ट देखने से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एक साइंटिफिक प्रॉब्लम से बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इससे हम सोशल रेमेडीज़ पर आते हैं। पेरेंट्स की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है उनके बच्चे के ऊपर। एक टीनेजर अपना ज़्यादातर समय घर पर बिताता है, फिर भी पेरेंट्स, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, एडिक्शन जैसी टॉपिक पर बात करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि जितना हम उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे उतना ही उनका इन सब चीज़ों को करने का चांस बढ़ जाएगा। इंडियन पेरेंट्स भले ही इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता है, पर इन सब चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट अपने बच्चों के साथ बैठ कर देखता है।
It is the duty of the parents to tell the adverse effect of addiction to their children. दूसरा सॉल्यूशन ये है कि बच्चों को बचपन से ही स्ट्रेस को हेल्दी वे में डील करना सिखाना। बच्चे का खिलौना टूट गया है और वो रो रहा है या गुस्सा कर रहा है तो पेरेंट्स तुरंत ही उसके लिए नया खिलौना ला देते हैं, जिससे बच्चों को लगने लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो गुस्सा करने से या रोने से ठीक हो जाएगा। बट इंस्टेड आपको खिलौने के टूट जाने से उसको चेंज नहीं बल्कि बच्चों को समझाना चाहिए कि ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लेना। हमारे इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ जैसे कि डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, जिसके कारण उसके ट्रीटमेंट को अवॉइड किया जाता है, जिससे डिप्रेस्ड लोग एडिक्टिव सब्सटेंसेस को अपनी डिप्रेशन को भुलाने की दवा का जैसा यूज़ करने लगते हैं। अगर आप इतना वीडियो में देख ही लिए हैं तो थोड़ा और देख लीजिए, ये वीडियो का बोनस पॉइंट है। वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के ऊपर क्या कर रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंदर सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड विक्टिम्स की हेल्प करता है, रिकवर्ड पेशेंट को दोबारा अपने पैर पर खड़ा होने में हेल्प करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्टूडेंट्स को एडिक्शन के हार्म्स के बारे में बताता है। इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, ड्रग एब्यूज़र क्या होता है, क्यों टीनेजर्स एडिक्शन के ज़्यादा प्रोन होते हैं, उसके रेमेडीज़ और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए।